आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। आज मेंसुरेशन का पार्ट 22 है। इससे पहले 21 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्कल या ट्रायंगल, इनकी लेंथ या ब्रेथ में चेंजेस होता है तो इनके एरिया पे क्या असर पड़ेगा, इनकी लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो वो सब देखेंगे। ठीक है, उसको देखने से पहले हम सीखेंगे सक्सेसिव केस। ठीक है, सक्सेसिव केस में क्या होता है कि जैसे अगर आपको इसमें कहेगा, क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर है। ठीक है, कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर का लेंथ या ब्रेथ, मान लीजिए उसने कहा जो स्क्वायर है उसकी लेंथ में हमने कितनी वृद्धि कर दी, यानी इंक्रीज कर दिया 10 का। ठीक है, बढ़ा दिया। ठीक, और उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ को उसने क्या किया, यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रेथ जो है, और उस ब्रेथ को इन्होंने किया है मान लीजिए 5%। ठीक है, इतना हम करते हैं 5%। तो हमें ये कहेगा कि अब बताइए कि इस रेक्टेंगल, ये हमने रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, रेक्टेंगल इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल लिया है हमने और इस रेक्टेंगल के आपको बताना है एरिया पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको पता है क्या होता है एरिया, एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, L इंटू बी इंटू ये तो होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं, ये सक्सेसिव केस होता है। इसमें क्या होगा, आप एक शॉर्ट मेथड होता है, L जो है इसमें वृद्धि हुई है ना, इंक्रीज हुआ है, तो इसको आप हमेशा प्लस लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्लस ले लेते हैं, प्लस का 10। अब मैंने यहाँ ये भी बताया है, इसमें भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है यानी बढ़ा है। यहाँ पे भी ये इंक्रीज हुआ है, दोनों ही बढ़े हैं। तो हम इनको क्या कर लेंगे, ये तो मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, और इसका साइन क्या आ जाएगा, इसका साइन आ जाएगा आपका प्लस का 5। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इतना करने के बाद हम इसमें एक चीज़ का ध्यान देते हैं, फिर यहाँ पे साइन प्लस का ही लगाइए, और जितना दिया है ये भी प्लस का, ये भी, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए दोनों ही प्लस के लेंगे। तो वो यहाँ पे 10 आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 10 प्लस का इंटू, क्योंकि प्लस है तो हम प्लस ही रख देंगे, है ना, और 5 भी प्लस, और अपॉन में परसेंटेज बनाने के लिए इतने पोर्शन को हम 100 से डिवाइड करते हैं। आपको पता है 100 से हमेशा डिवाइड होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल। तो ये तो 10 आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का 5, और जब इसको कट करेंगे आप देखेंगे यहाँ से 10 से 10 कट जाए, 10 से हमारा ये कट जाएगा, और ये 5 2 जा। ठीक है, अब हमारा इतना आ गया, क्या है यहाँ पे 1/2, ये हमारा हो गया 15। ठीक है, और प्लस, और इसका क्या मतलब होता है 0.5। तो जो हमारी परसेंटेज आएगी ओवरऑल वो क्या आ जाएगी बताइए, 15.0.5%। यानी जो आपका एरिया है वो अब कितना हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी डेल्टा इतने की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी एक डाउट आपका होगा कि अगर ये माइनस में आ जाए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, अगर ये पूछ ले कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ मान लीजिए हम डिक्रीज़ कर दें यानी कम कर दें, मान लीजिए लेंथ में इसको कुछ भी मान लेती हूँ 10 मान लेती हूँ, और डिक्रीज़ हो रही है, तो हम हमेशा साइन जो लेंगे वो माइनस लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेथ, मान लीजिए मैंने ब्रेथ मान ली, ब्रेथ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए एरो ऊपर लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आपने ये देखा। अब फॉर्मूले में सिंपल जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, L इंटू बी। अब L तो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो हम विद साइन लिखते हैं, तो यहाँ माइनस का 10 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे B प्लस का है तो हम यहाँ पे, सॉरी ये प्लस था पहले से ही, और ये तो प्लस का 10 आ रहा है, ये वाला 10 तो हम इसको 10 ही रखेंगे, और फिर यहाँ प्लस लगाएंगे। मैंने बताया जो है इन्हीं दोनों की विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 10 इंटू ये प्लस का 10 है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और अपॉन में 100। और 100 क्यों करा हमने, इसलिए क्योंकि हमें इतने पोर्शन को परसेंट में चेंज करना है, ये ऑलरेडी परसेंट में। अब देखिए इन दोनों को ऐड होगा तो ये तो कट जाएगा, अब बचा क्या, ऊपर देखिए ये बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 100/100, इसको कट करेंगे तो माइनस का 1, यानी
इसके जो एरिया है, चेंज इन एरिया परसेंटेज, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है यानी कम, यानी इसका जो एरिया है वो क्या होगा 1% कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से सक्सेसिव केस है। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस मेथड पे होंगे, लेकिन ये मेथड होता है, ये वाला जो हमने अभी किए हैं दोनों, वो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सिर्फ जो सिंपल हमारी जो परसेंटेज जैसे 10, 20 जो इजी परसेंट होते हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होते हैं, और जो टफ हमारी परसेंटेज होती हैं उसमें हम फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम आगे देखते हैं।